हमारे घर में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस इसमें साझा करूँगी आपके साथ। अगर तो आपके साथ कुछ भी ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो मेरे साथ हुए थे उस टाइम, तो इसका मतलब कि आपके बेबी बॉय ही होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा मकसद लड़की और लड़के में कोई भेदभाव करना नहीं है। तो लड़कियां तो लड़कों से भी कई गुना आगे बढ़ चुकी हैं। तो इसलिए गाइस आप इसका कोई गलत मतलब मत निकालिएगा, क्योंकि कुछ लेडीज़ का होता है ना, उनका अपना एक जिज्ञासा होती है उनको जानने की कि उनके बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। और कईयों की ऐसा होता है कि जिनकी पहले 2-3 बेटियां हैं तो वो उनके मन में ज़्यादा जिज्ञासा होती है कि उनके लड़का होगा या लड़की। और गाइस मैं ये एक बात बताना चाहती हूँ आपको, जो सिम्टम्स होते हैं ये हमारे हार्मोनियम्स पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में हर किसी के जो हार्मोनियम्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए हर एक सिम्टम्स हर किसी के साथ मैच नहीं करेगा गाइस। तो कई बार ऐसे होता है कि जो सिम्टम्स हमारे जिनके बेबी बॉय होगा तो उनके सिम्टम्स बेबी गर्ल के साथ मैच हो जाते हैं, जिनके बेबी गर्ल होती है, और कई बार बेबी गर्ल वाले बेबी बॉय वालों के साथ मैच हो जाते हैं। तो आप इस पे बिल्कुल मत जाइएगा। ये मैं सिर्फ आपके दिल का जो वहम है वो निकालने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस साझा करने जा रही हूँ उसमें, क्योंकि क्या होता है कि लेडीज़ यही चीज़ें मान के बैठ जाती हैं कि मेरे में ये सिम्टम्स है तो मेरे में शायद बेबी बॉय ही होगा, बट ऐसा नहीं होता है गाइस। तो आज का जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं बताऊंगी आपको। तो आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करने जा रही हूँ। तो गाइस इसमें क्या है कि जब मुझे फर्स्ट मंथ लगा था प्रेगनेंसी में, तो कईयों को क्या होता है कि स्टार्टिंग में जिनके बेबी बॉय होता है तो उनको स्टार्टिंग में ही वॉमिटिंग वगैरह होनी शुरू हो जाती है, और 5-6 मंथ तक कईयों की वॉमिटिंग चलती रहती है और कईयों की 3 मंथ तक चलती है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे 9th मंथ तक एक भी वॉमिटिंग नहीं हुई थी गाइस। सेकंड नंबर पर बोलते हैं कि जिनके बेबी बॉय होता है उनके दाग धब्बे शाइयाँ पड़ जाती हैं, तो जिससे पता चलता है कि उनके बेबी बॉय है। बट मेरा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था गाइस। मेरा उल्टा क्या हुआ कि मेरी स्किन और ज़्यादा ग्लो करने लगी और फेस मेरा हैवी थोड़ा दिखने लगा था, और मैं पहले से ज़्यादा सुंदर लगती थी इसमें। थर्ड पॉइंट कि मेरे ना बोलते हैं कि पुरानी दादी नानियाँ बोल देती हैं कि जिनका पेट छोटा होता है उनके बेबी गर्ल होती है, और जिनका पेट बड़ा और फूला हुआ होता है उनके बेबी बॉय होता है। बट मेरे में ऐसा भी नहीं था। मेरे में क्या था कि मेरा जो पेट था वो बिल्कुल छोटा सा था और गोल मटोल था। तो मेरा तो 5-6 मंथ होने के बाद भी पता नहीं चलता था कि मुझे 5th या 6th मंथ लगा हुआ है, जहाँ मेरे को 3rd-4th मंथ लगा हुआ है। कोई मेरे को जान नहीं सकता। सिर्फ मेरी चलने पर मेरे पहचानते थे लोग कि इसको ये प्रेग्नेंट है और इसको कोई मंथ लगा हुआ है, और पेट देख के कोई नहीं पहचानता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी ना कमर में बहुत ज़्यादा पेन होती थी। जब मेरा 5th-6th मंथ लगा तो मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गई, और मैं ज़्यादा देर खड़े भी नहीं हो पाती थी, ना ज़्यादा देर मैं लेट पाती थी कि मेरी कमर में दर्द रहती थी, और मेरे फुट में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहती होती थी। तो ये पॉइंट होता। नेक्स्ट है, अगर बोलते हैं कि आप अगर खट्टा ज़्यादा खाती हैं तो आपके बेबी बॉय होगा, और अगर आप मीठा खाती हैं तो बेबी गर्ल होगी। बट ऐसा भी कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। मेरा तो एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा 9th मंथ तक किसी भी चीज़ को मन ही नहीं किया खाने का, ना खट्टा ना मीठा। मेरी रूटीन वही थी जो मेरी शुरू से प्रेग्नेंट नहीं थी तब भी जैसे मेरा मन था, और 9th मंथ तक भी मेरा ऐसा ही रहा। ना मीठा खाने का ना फीका खाने का, जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहा। और नेक्स्ट है कि बोलते हैं कि अगर पपाया खाओ तो उससे मिसकैरेज होता है ना। तो मैंने प्रेगनेंसी में पपाया भी खाया हुआ है, सब फ्रूट खाए हुए हैं। भगवान की कृपा से ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं आई। कहते हैं कि जिसको ज़्यादा नींद आती है, जो सुस्त होता है, काम करने का मन नहीं करता प्रेगनेंसी में, तो उसके बेबी बॉय होता है। और जो काम करने में तेज़ होती हैं लेडीज़ प्रेगनेंसी में, तो उसके बेबी गर्ल होती है। बट ऐसा भी कुछ नहीं हुआ मेरे साथ।
मैं क्या करती, सारा काम मुझे अकेली को करना पड़ता था। सुबह जल्दी उठ के 6 o'clock को उठ के रात के 12 बजे तक मैं काम करती रहती थी, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी। जॉइंट फैमिली में अगर किसी ने एक आवाज़ लगानी तो मैं एक झटके से उठ जाती थी कि किसी की बात ना कोई सुननी पड़ जाए मुझे। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने 9th मंथ काम ही किया और मेरी लास्ट में जो नॉर्मल डिलीवरी हुई मेरी। तो ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीर सुस्त पड़ जाए या वैसा, ये आपके हार्मोन्स पर डिपेंड करता है यार। आप ऐसे वीडियो देखकर अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए, और जो भी कुछ होगा वो भगवान की मर्ज़ी से होगा, आप भगवान पर छोड़ दीजिए वो चीज़ें। प्रेगनेंसी में मैं 9th मंथ तक बाइक पर बहुत ज़्यादा घूमी हूँ, बट आप ऐसा मत करना। अगर डॉक्टर ने आपको परहेज़ बताया तो आप परहेज़ ही करना, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो इसलिए ऐसे मेरी पहले रूटीन चल रही थी, मेरी रूटीन वैसे ही रही। मेरे में प्रेगनेंसी मेरे अंदर प्रेग्नेंट होने के बाद कोई चेंजेस नहीं आई, ना किसी तरह का कोई बदलाव आया। तो इसलिए मुझे तो प्रेगनेंसी का इतना महसूस ही नहीं हुआ। तो इसलिए गाइस, आपको मैं ये बार बार बोलती हूँ कि जे लड़का होगा लड़की होगी, ये वाले वीडियो में देख देख के अपने आप को एक वहम में मत रखिए कि मेरे में ये सिम्टम्स हैं तो मेरे में लड़का ही होगा या मेरी लड़की ही होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो भगवान ने चीज़ देनी है हमें, वो वही चीज़ देगा। इसके आगे ना तो हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए गाइस, लड़की हो या लड़का हो तो प्लीज़ केयर ज़रूर कीजिएगा और ध्यान रखिएगा उनका। अगर थोड़ी सी भी मेरी वीडियो आपके लिए कुछ काम आ सके तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।